ये एक महत्वपूर्ण आयाम है। इन 120 दिन में भी निरंतर मंथन की प्रक्रियाएं चलती रहीं, अलग अलग स्थानों पे, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, सफ़ीदों में, इंदौर में, अमृतसर में, भोपाल में। लेकिन एक सुनियोजित ढंग से जो आज का एक प्रमुख हमारा एजेंडा है, एक एक्शन प्लान 5150 टू 5151, जो गीता जी के जन्म की जो जयंती वर्ष है उसके लिए एक विस्तृत और वृहद, और मैं समझती हूँ कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, बहुत ये एक किस तरह से हम एक कार्य रूप उसको दें, इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। और उसी संदर्भ में, उसी परिप्रेक्ष्य से हम हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखना चाहेंगे। जैसे जियो है, GIEO, ग्लोबल इंस्पिरेशन एनलाइटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी तरह से मुझे लगता है कि हमारे जितने भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय केशव भाई ने दिया और महाराज श्री ने स्वयं दिया, तो मैंने भी उसको थोड़ा सा गोल्स, इमीडिएट, एमर्जेंट, ऑब्लिगेटरी, इस तरह से उसको बांटा है कि हमारे कुछ तो हम जो एक अल्टीमेट हम अपना एम मान करके चल रहे हैं कि भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो। अब वो इस उम्र में हो पाता है या 10 वर्ष के बाद हो पाता है या नहीं हो पाता है, इट ओनली द टाइम में टेल। लेकिन ये एक अल्टीमेट एम है जिसकी ओर हम निरंतर हम प्रयासरत रहेंगे। उसी तरह से एक ऑब्लिगेटरी एम जो है हमारा जियो गीता का, वो है श्रीमद् भगवद गीता विश्वविद्यालय की स्थापना, जो ऑफ कोर्स क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र से ही हूँ और कुरुक्षेत्र से ही ये सब एमर्ज हुआ है, तो हमारा तो स्वप्न है कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पे ही एक ऐसा विश्वविद्यालय, एक ऐसा ज्ञान का, शोध का, विचारों का ऐसा केंद्र स्थापित हो जिसकी गूंज, जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता के संदेश के का जो प्रचार प्रसार पूर्ण विश्व में एक अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपने आप ही जो पढ़ता है, जैसे जैसे ओनली सीइंग इज बिलीविंग, ओनली रीडिंग इज बिलीविंग कि व्हाट इट मीन्स टू अस, उसी तरह से एक संगठित ढंग से, एक सुनियोजित ढंग से, और जैसे महाराज श्री स्वयं ही संकल्पित और समर्पित भी शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो वो कुरुक्षेत्र की भूमि से ही उसका अर्जन हो, ऐसा हमारा स्वप्न है। जैसे कुछ जो हम इमीडिएट मैं गोल्स की बात करूं, तो जो हमारा प्रक्रिया शुरू हो ही चुकी है, एक वाइड बेस, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कि जैसे अभी तक हमारे जो सेमिनार्स हैं गीता पर अभी तक आयोजित हुए हैं, मध्य प्रदेश में आयोजित हुए हैं, हरियाणा में आयोजित हुए हैं, पंजाब में आयोजित हुए हैं, तो क्यों ना हर स्टेट में एक ऐसा सेमिनार ज़रूर आयोजित किया जाए इस जयंती वर्ष के उसमें, और गीता जयंती से पूर्व ही। और जहाँ जहाँ मैं समझती हूँ कि थोड़ा हमारा होल्ड है, और विशेष रूप से जहाँ जैसे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाके में जहाँ श्री कृष्ण कृपा की एक अपनी एक विशेष पहचान है, वहाँ हर ज़िले में एक ऐसा सेमिनार और ऐसी कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास सेना उभर करके नहीं आएगी, जिन्होंने आगे ट्रेन करना है, जिन्होंने आगे इस पूरे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फैलाना है, वो ट्रेनर्स नहीं निकल करके आएंगे, तो वो एक तब तक हमारे लिए बड़ा मुश्किल है एक संगठित ढंग से चल पाना। इस दृष्टिकोण से मैं समझती हूँ कि इस कार्यशाला का आयोजन बहुत महत्व रखता है। 21वीं शताब्दी में क्योंकि हम जी रहे हैं, तो एक एमर्जेंट जो गोल मेरे समक्ष उभर करके आता है वो ये है कि जैसे हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डाला है कि एक हमारी अपनी वेबसाइट, पोर्टल और ई सत्संग, और जैसे कुछ जो आयरोनिकली जिन चीज़ों ने हमें बहुत सारा एक भौतिकता में बांध करके, जिसे आप विडम्बना भी कह रहे थे महाराज श्री, हम उन चीज़ों को हम वास्तव में माध्यम के रूप में कैश भी कर सकते हैं। जैसे लाइव चैट फॉरम है, या संवाद है, या ई सत्संग है,
वो हमारी वेबसाइट के माध्यम से, ये एक एमर्जेंट गोल के रूप में मैं देखती हूँ कि ये डेफिनेटली हमें इस पे ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए, ऐसे कुछ विचार उभर करके आने चाहिए कि किस तरह से हम आगामी गीता जयंती से ई सत्संग, लाइव चैट, लाइव संवाद, कुछ ऐसे लोग जो कुछ वैसे तो महाराज श्री स्वयं भी उस चैट में कुछ कोई ऐसा दिन हो जिसमें स्वयं महाराज श्री परिचर्चा कर सकें, लोगों के सवालों के जवाब दे सकें, और एक क्वेश्चन बैंक हम क्रिएट करें, क्योंकि बहुत सारे जो सवाल हैं वो मेरे ख्याल में हम सभी, चाहे हम किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमारे इंसानी सवाल ही होते हैं। तो वो एक क्वेश्चन बैंक भी हम तैयार करें और उस तरह से वो लाइव चैट फॉरम गीता के प्रचार प्रसार में एक बहुत अच्छा माध्यम हमारा साबित हो सकता है। हाँ, कैच देम यंग जो स्कूल्स के लिए एक बड़ा अच्छा प्रयास सफ़ीदों से निकल कर के आया है, और हरियाणा के दूसरे उसमें भी। और महर्षि, मैं ये बिल्कुल मानने में गुरेज नहीं करूँगी कि सरकारी अधिकारी के रूप में मैं जितनी कंस्ट्रेंड हूँ और मैं शायद व्यक्तिगत रूप में नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी ये सोच रही थी, क्योंकि मेरा ज़िंदगी में जो दो ही पैशन है, एक सैनिटेशन रहा है जिसके लिए मैं समर्पित रही हूँ, और एक ये जियो गीता के लिए मैं समर्पित हूँ। तो मैं आजकल इस पे थोड़ी विचार चल रहा है कि हम स्कूल करिकुलम में हमारी जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें हम सैनिटेशन को, क्योंकि आज हम 21वीं शताब्दी में एक जिहाद जो लड़ रहे हैं वो है जैसे खुले में शौच से मुक्त हो हरियाणा। तो एक वो तब तक नहीं संभव जब तक एक गांव ग्रामीण अंचल का एक बच्चा इस चीज़ को नहीं समझता, इस चीज़ की अहमियत को नहीं स्वीकारता। तो स्कूल करिकुलम में क्यों ना सैनिटेशन को डाला जाए, और उसी तरह से स्कूल करिकुलम में क्यों ना हम गीता के संदेश को किसी तरह हम समाहित कर सकें, इसका प्रयास ज़रूर रहेगा। और एक हमारा एक और सेगमेंट होता है महाराज जी, प्राइवेट स्कूल्स, जो एडेड स्कूल्स हैं, जिनको मान्यता सरकार के माध्यम से दी जाती है। तो एक तरह से मैं समझती हूँ कि हम एक व्यक्तिगत रूप में भी उन एडेड स्कूल्स की हमारे पास पूरी फहरिस्त उपलब्ध है, उनको भी हम ऐसे कोई एक विशेष कार्यशाला आयोजन करके उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं, सिर्फ क्योंकि ये प्रार्थना जो एक तरह से वाकई ये जिसकी एक सार्वभौमिक प्रासंगिकता है, वो किसी एक धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो भारत माँ के मान को बढ़ाने के लिए और किस तरह से गीता हमें हमारा व्यक्तिगत विकास कर सकती है उसको समर्पित है। तो ऐसा भी हम प्रयास करना चाहते हैं। ये कुछ हॉरिजॉन्टली अगर मैं देखूं तो हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में ये रखा है कि हम कुछ ऐसे संस्थाओं का निर्माण करेंगे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करेंगे जो जियो गीता के कार्यकलापों को आगे बढ़ा सके। इसमें एक चीज़ मेरे जहन में उभर करके आ रही थी कि हमें इस समय में कन्वर्जेंस की ज़रूरत है, कि जो एग्जिस्टिंग संस्थाएं हैं वो चाहे डायरेक्टली वो इसको प्रत्यक्ष रूप में, चाहे उनका ये गोल ना भी हो, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में हमारे साथ इस बात में सहमत होंगे कि गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो एक सार्वभौमिक प्रासंगिकता का ग्रंथ है। तो जो एग्जिस्टिंग एनजीओज हैं, संस्थान हैं, उनके साथ मिलकर के, जैसे भारत विकास परिषद है या कृष्ण कृपा के दायरे के साथ जुड़े और अन्य लोगों के और कई संस्थानों के साथ हम जुड़े, तो वो एक सिनर्जी क्रिएट की जाए, कन्वर्जेंस में प्रयास किए जाएं। तो ऐसे जो प्रयास होंगे उसके मुझे जो फ़ायदा लगता है वो हॉरिजॉन्टल बेस हमारा बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी, कि हमें एक फिक्स्ड क्लाइंटेल मिलती है, एक संस्था को जो मानने वाले लोग हैं वो हमें एक तरह से पहले ही गठित जो है वो एक ऑडियंस मिलती है, एक क्लाइंटेल मिलती है। तो जिनको मुझे लगता है कि जिनके जहन में इस बात को डालना, इतना अगर 500 लोग एक सेमिनार में भाग लेते हैं, चाहे वो भारत विकास परिषद के सौजन्य से या किसी योग संस्थान के सौजन्य से आयोजित किया जाता है, उन 500 में से 200-300 लोग ज़रूर ऐसे उभर करके आएंगे जो किसी न किसी प्रत्यक्ष रूप में भी हमारे साथ जुड़ना चाहें। सो हॉरिजॉन्टल बेस बिना नई संस्थान के क्रिएट किए ही हम इस सिनर्जी की ओर हमारा प्रयास ज़रूर होना चाहिए। और उसी तरह से जैसे मैं कह रही थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में
खास करके अगर हम कुछ स्टेट्स को एक अपना कंसंट्रेटेड जोन में मान लें, एक चाहे सिर्फ एक हरियाणा को ही पहले ले लें या पंजाब और हरियाणा को इकट्ठा मिला करके ले लें कि हम इन्हीं पे ही इस साल में पूरा अपना कंसंट्रेट करेंगे, तो वास्तव में चाहे वो हरियाणवी है या पंजाबी है, वो केवल वहीं तक सीमित नहीं है, तो वो अपने आप एक मैसेज बाय वर्ड ऑफ माउथ दूसरे स्टेट्स में जाता है। तो एक तरह से हमारा जो वर्टिकल बेस है, वर्टिकल जो हमारी क्लाइंबिंग अप है, ये कैच देम यंग के माध्यम से, चाहे स्कूली बच्चों के प्रतियोगिताओं और उनके उसमें हम पैठ बनाने की जो कोशिश करें जियो गीता का संदेश को लेकर के, तो वो हमारा जो वर्टिकल डेवलपमेंट है वो उससे हमारा वाइडर बेस भी आगे बढ़ने में। एक जो मैं समझती हूँ कि जियो गीता, क्योंकि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो कुछ हमें, अभी मैं देख रही थी बाहर ईमेल मार्केटिंग पे कोई सेमिनार है, मतलब हम उस युग में जी रहे हैं कि तो हमारी जो ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए, जब कुछ फोर्स निकल कर के आए कार्यकर्ताओं की और ऐसे लोगों की जो प्रत्यक्ष रूप में भागीदार बनना चाहें इस जियो गीता के संदेश को, तो उनकी एक ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जो है, टीओटी जो वर्कशॉप्स हैं, वो ज़रूर लगें और वो बिल्कुल एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम लगें। प्रोफेशनल्स को भी हम ट्रेन करके एक, मतलब हम एक उसको वाकई एक प्रोफेशनल ढंग से हम अगर उसमें पैट बनाते हैं, और डेफिनेटली आज की डेट में एवरीबडी टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, तो हम समयबद्ध तरीके से और समयबद्धता का, पंक्चुअलिटी का भी ध्यान रखते हुए अगर हम ये सब करते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे और भी लोगों के जुड़ने की ऐसी संभावना मैं देखती हूँ। इसके अतिरिक्त मैं रही बात जैसे ऑब्लिगेटरी एम्स की बात करूं, तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए, जियो गीता का एक अपना टीवी चैनल होना चाहिए जो ये एक ऑब्लिगेटरी भी कह लें, अल्टीमेट एम भी कह लें कि हम ऐसा एक स्वप्न देखते हैं, और ये कोई असंभव चीज़ नहीं है आज की डेट में। जहाँ किशोर जी जैसे शख्सियत बैठी है, वहाँ असंभव क्या है, कुछ भी नहीं है। और एक अच्छा हमारा कॉर्पस अगर क्रिएट हो जाता है तो जिसमें हम मतलब एसेट क्रिएशन अपने आप में अहमियत नहीं रखती, हमें सॉफ्टवेयर के जो डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डिसेमिनेशन उस पर हमारी तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि वाकई जैसे आप कह रहे थे कि एक बिल्डिंग को क्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना तो बहुत बड़ी बात है। तो उसी तरह से आज इस 121वें दिन जो हम यहाँ पे विचार मंथन कर रहे हैं, तो महाराज श्री, हमारे लिए जियो गीता एक संस्था नहीं है, हमारे लिए जियो गीता एक संस्था नहीं है, हमारे लिए ये आपका दिया गुरु मंत्र है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, जो आपने हमें एक गुरु मंत्र दिया है जियो गीता के रूप में। ये एक तरह से हम उसी दृष्टिकोण से आपके इस स्वप्न को आगे ले जाना चाहते हैं। और जो वर्तमान पॉपुलेशन का मोर देन 60% कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, तो हमारा जो फोकस एरिया अगर हम यूथ और बच्चों को लेकर के चलें, तो क्योंकि जैसे हम मानते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से या कुछ 20-30% तो वैसे ही जुड़े होते हैं, चाहे वो कृष्ण कृपा के माध्यम, तो अब हम वो 70% को अब हमने फोकस करना है, यूथ और जो बच्चे हैं, अगर उनको हम फोकस कर पाते हैं तो कोई वो दिन दूर नहीं। और समर्पित टीम है आपकी, और आज जितने प्रबुद्धजन बैठे हैं और जो विचार निकल करके आएंगे, तो महाराज जी स्मृति केवल बंगाल में ही नहीं है, हर स्टेट में बहुत सारी स्मृतियाँ निकल करके आएंगी, जो एक तरह से आपके आप तो सारथी हैं हमारे, और ऐसी जो जो युद्धाय कृत निश्चय, हम उस निश्चय के साथ ही युद्ध करने के लिए संकल्पित हैं। और वाकई वो दिन दूर नहीं, और हम ऐसा बिल्कुल ये मान करके चल रहे हैं कि आने वाली गीता जयंती को कुरुक्षेत्र में जियो गीता महासमागम होगा, जिसमें पूरा वो एक्शन प्लान हमारा निकल करके आएगा, जिसके लिए अब तक महाराज जी ने करनाल की कार्यशाला में एक बात कही थी कि रोज़ आधा घंटा इस पे सोचना है कि हमने क्या करना है।
मुझे लगता है कि अब वो सोच वाले दायरे से निकलने का समय आ गया है कि अब हम ग्राउंड में कूद पड़ें और जैसे भी हो हम जो कुछ भी कर सकते हैं करने को जुट जाएं, ताकि हम दिसंबर तक एक ऐसा आधार तैयार कर दें कि एक महासमागम और जियो गीता का ही एक गुंजायमान हो जाए, केवल कुरुक्षेत्र की भूमि ही नहीं पूरे विश्व में एक वो प्रचार के रूप में ये उभर करके आएगा। ऐसी मंगल कामना भी है और ऐसा हमारा प्रयास भी रहेगा। ऐसे सॉलिड और श्योर स्टेप्स जो हैं वही हमारी स्ट्राइड्स बन सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और भी आ रही थी कि कुछ हम एक टोल फ्री जैसे नंबर्स होते हैं, तो आज की डेट में जैसे मैं बाहर भी रही हूँ 2 साल, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे टोल फ्री नंबर्स जो हैं वो काउंसलिंग के लिए होते हैं कि आपकी कोई समस्या है और आपको उसका समाधान चाहिए तो आप उस नंबर पे बातचीत कर सकते हैं। वो पूर्णतः कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है और उसका कोई किसी को उसका पता नहीं दिया जाता। तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसा टोल फ्री भी हम कुछ नंबर क्रिएट करें कि हम हमारी कोई भी समस्या हो, क्योंकि आप जिस तरह से आप जो एक मुख्य एक विचारधारा जिसको आप हम प्रसारित करना चाहते हैं, जो आपकी सोच का प्रतीक है कि गीता में हर समस्या का कारण निवारण दोनों विद्यमान है, तो वो एक टोल फ्री नंबर भी एक हमारा ओवर करके आ सकता है। तो कुछ तपोनिष्ठ वीतराग संत महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने एक और जहां पूरे देश में सत्संग, सेवा, सुमिरन और सद्भाव को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया, वहीं दूसरी ओर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में रहते हुए भी श्री कृष्ण कृपा साहित्य का सृजन भी किया। साहित्य के इस संसार में है सत्य की अनुभूति, चिंतन, सनातन धर्म की परंपराओं का ज्ञान, ध्यान और साधना के दिव्य सूत्र, और सबसे प्रमुख है गीता प्रेरणा। आज के वातावरण एवं परिस्थितियों में विशेष प्रासंगिक है गीता प्रेरणा। युवाओं के जीवन उत्थान के लिए, अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत सबके लिए गीता प्रेरणा। इसमें निहित है एक ऐसी व्याख्या जो श्रीमद् भगवद गीता को वर्तमान परिस्थितियों में सरलता एवं सुगमता से समझा सकती है। आज के समय की एक सटीक प्रेरणा गीता प्रेरणा एक अभिनव संदेश है। गीता प्रेरणा एवं श्री कृष्ण कृपा साहित्य श्री स्वामी जी के कार्यक्रमों की DVD प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। श्री कृष्ण कृपा धाम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन। निताई गौर हरि बोल।